स्टोरी एक मिडिल क्लास लड़के की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है एक रिच बिलेनियर की वजह से। ये गरीब लड़का कैसे आगे बढ़ता, कैसे ये अपने ऊपर हुए सितम का बदला लेता है, कैसे ये एक बिलेनियर इंसान बनकर अपने दुश्मन को अपने पैरों पर गिरने पर मजबूर कर देता है। इस लड़के की पूरी कहानी आपको रुला देगी और साथ में मोटिवेट भी करती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। सरोई एक बेहद ईमानदार लड़का था, इसलिए उसे अक्सर सजा मिलती थी, जैसे कि सिर पर पानी की बाल्टी लेकर खड़ा रहना, लेकिन अंदर से वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। इसके उलट जैंग नाम का एक क्रूर लड़का था जो अक्सर अपने क्लासमेट को तंग करता था। जैंग एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता था। जब सरोई ने देखा कि वह क्लास के कमजोर लड़के को तंग कर रहा है तो वह खड़ा हो गया, लेकिन उसकी दोस्त सुआ ने तुरंत उसे चेतावनी दी, उसे मत छूना, अगर वो नाराज हुआ तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर भी सरोई ने हिम्मत दिखाई और जैंग को सबके सामने डांट दिया। ये देखकर जैंग बहुत शर्मिंदा हुआ और सरोई को लड़ाई की चुनौती दी। तभी टीचर क्लास में आ गए, लेकिन उन्होंने सब अनदेखा कर दिया क्योंकि वे जैंग के पावरफुल परिवार से डरते थे। सरोई खुद को रोक नहीं पाया और जैंग पर हमला कर दिया, जिससे उसके पूरे परिवार की मुश्किलें शुरू हो गईं। उसके पिता उसी के कंपनी में काम करते थे जो जैंग के पिता की थी। अगले ही दिन उन्हें बुला लिया गया। सरोई को स्कूल में सजा दी गई, उसे डंडे से पीटा गया। जैंग के पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से कहा कि सरोई को स्कूल से निकाला जाए, लेकिन उन्होंने उसे एक मौका दिया, अगर वह जैंग से माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा। पर सरोई ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पिता ने सिखाया है कि कभी अपनी गरिमा मत खोना। यह सुनकर जैंग के पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और सरोई के पिता को नौकरी से निकाल दिया। पिता और बेटा बहुत दुखी थे, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे थे। उन्होंने साथ में एक पब में शराब पी और कहा, अगर हम सच्चे हैं तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगली सुबह स्कूल ने सरोई को निकाल दिया और पिता के पास भी नौकरी नहीं रही। उन्होंने सारी बचत से एक छोटा रेस्टोरेंट खोला। सुआ साख अक्सर वहां आती थी। जैंग को सुआ भी पसंद थी, लेकिन वो सरोई को लाइक करती थी। एक दिन जैंग ने अपने गुस्से में सरोई के पिता की बाइक को कार से टक्कर मार दी। वे पहाड़ से गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई। ये सरोई के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब पुलिस आई तो बोली कि आरोपी पक्ष सुलह करना चाहता है। सरोई को यह बहुत अपमानजनक लगा। तभी सुआ केस फाइल उठाए और जैंग की गाड़ी की तस्वीर पहचान ली। सुआ ने बताया कि यह गाड़ी जैंग की है। यह सुनकर सरोई आग बबूला हो गया और तुरंत भागकर जैंग के पास गया। सरोई उसे देखते ही समझ जाता है कि गाड़ी यही चला रहा था। सरोई की उसे बहुत पीटता है और जान से मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त सुआ और पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। सरोई एकदम टूट चुका था कि उसकी वजह से उसका बाप मारा गया। सुआ सरोई को समझाती है, जिसकी वजह से सरोई रुक जाता है और सरोई को जेल में डाल दिया जाता है। अब जैंग के पापा सरोई से जेल में मिलने जाते हैं, जहां वो उससे फिर से अपने बेटे से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन सरोई गुस्सा हो जाता है और माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देता है। सरोई साथ में धमकी भी देता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा। आगे जैंग के पापा सुआ से मिलते हैं और उसे गलत गवाही देने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन और उसके बाद अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। सुआ एक्सेप्ट कर लेती है और जैंग के हित में गवाही दे देती है। साथ में पुलिस वाला भी सरोई के खिलाफ हो जाता है। सरोई को 3 साल की सजा हो जाती है। आगे जेल में सुआ सरोई से मिलने आती है और अपने किए पर शर्मिंदा होती है, लेकिन सरोई ज्यादा अच्छा होने की वजह से उसे माफ कर देता है, ये बोलकर कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा। आगे सुआ उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अब भी लाइक करोगे। सरोई ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें हमेशा लाइक करता रहूंगा सुआ। ये बात सुनकर खुश हो जाती है और यह बोलकर चाहती कि उसे गरीब लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सरोई बोलता है, तब तो मुझे अभी से अमीर इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। अब 3 साल पूरे हो गए हैं। सरोई जेल से बाहर आ चुका है और सुआ भी इस शहर से बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए। सरोई को सुआ का एक लेटर मिला, जिसे देख वो उससे मिलने चला गया। साथ में दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते, ढेर सारी बातें करते हैं। जहां पता चला कि अगले साल से सुआ चेंगा कंपनी में काम करेगी। चेंगा कंपनी जैंग और उसके पापा की है, मतलब कि सरोई के दुश्मन की। सरोई उसकी तरक्की देखकर खुश होता है और बताता है कि वो भी इसी शहर में एक पब खोलेगा। सुआ उसे मना करती है कि यहाँ तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। आगे देखते हैं कि सुआ सरोई को अपने रूम में आने के लिए बोलती है। सरोई बोलता है कि अभी मैं अमीर आदमी नहीं बना हूँ। ये सुनते ही सुआ उसे बाय बोलकर चली जाती है। सुआ सरोई को पसंद करती है, लेकिन सुआ का गोल कुछ और है, उसे अमीर लड़का चाहिए। कहानी अब 6 साल आगे बढ़ चुकी थी। सुआ अब चेंगा कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी। जैंग भी अब अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा था, सिर्फ सुआ के लिए, लेकिन सुआ उससे नफरत करती थी। सुआ काम से थकी हारी घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे सरोई आवाज लगाता है, जिसे देखकर सुआ सन्जी पड़ जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इसने कैसे अपने दम पर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब कहानी में एक और लीड फीमेल की एंट्री होती है, जिसका नाम जोई होता है। जोई एक सोशल मीडिया स्टार्स है और थोड़ा सकी भी है। उसके साथ कहानी में एक और लड़का जुड़ा, जिसका नाम जैंग सू है। यह लड़का जैंग का छोटा भाई है, सगा नहीं, इसीलिए अपने भाई और बाप से अलग है।
जोई और सरोई की एक्सीडेंटली कई बार मुलाकात हो जाती है, जिससे जोई को ये तो पता लग गया था कि बंदा सच्चा है, लेकिन साथ में उसे गाली भी देती है कि इतना अच्छा बनकर इस दुनिया में कोई कैसे जी सकता है। एक रात जोई जैंगसू अपने दोस्त के साथ पार्टी करके वापस आते हैं। भूख लगी थी तो चेंगा कंपनी में खाने के लिए जाते हैं। शहर की नंबर 8 कंपनी में जोई अपनी आईडी दिखाती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन सुआ उसे रोक देती है। क्यों? कि जोई अभी बालिग नहीं थी, 18 साल पूरे होने में अभी 2 महीने बाकी थे। जोई को उसके दोस्तों के साथ बाहर निकाल दिया गया। फिर जोई अपने दोस्तों के साथ सरोई के पब में खाने के लिए गई। सरोई ने अपने दोस्तों से कहा कि इनकी आईडी चेक कर लेना और वहां से चला जाता है। सरोई के दोस्त आईडी चेक करने के बाद भी उन्हें खाने देते हैं। क्यों? कि उनका पब बहुत घाटे में चल रहा था, कोई भी वहां खाने नहीं आता था। थोड़ी देर बाद सुआ इन्हें देखती है और पुलिस को कॉल लगाकर बुला लेती है। कुछ देर बाद ही सरोई के दोस्त और जोई के दोस्तों में झगड़ा होता है। पुलिस भी यहाँ आ जाती है और सबको पकड़कर स्टेशन ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन में सरोई की मुलाकात जैंग से होती है, जो अपने भाई के लिए यहाँ आया था। सरोई जैंग को देखकर भड़क जाता है और बाहर चला आता है। एक बार फिर सरोई जैंग की वजह से बर्बाद होने की कगार पे था। उसकी पब 2 महीनों के लिए सस्पेंड हो चुकी थी। कहानी आगे बढ़ी। अब जोई बालिग हो चुकी थी और मस्त किसी भी पब होटल में जाकर खाना खा सकती थी। उसे अफसोस था कि उसकी वजह से सरोई की पब बंद हो चुकी थी। उसी दिन उसका एक दोस्त उसे छेड़ने लगता है। उससे अपनी इज्जत बचाते हुए वो एक बार फिर सरोई से मिलती है और उससे मदद मांगती है। हम देखते हैं कि जोई भी सरोई को लाइक करने लगती है, इसीलिए वो जॉब के लिए सरोई के पब पहुंचती है। लेकिन उसके पास अब जॉब देने के लिए बजट नहीं था। जोई उन्हें आइडियाज देती है कि अगर वो उसे अपने साथ रख लेते हैं तो वो उनके पब को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। सरोई जोई की बात मानकर उसे मैनेजर बना देता है। फिर अब सब जोई के दिमाग से चलने लगते हैं। जोई अपने पब के बारे में सोशल मीडिया पर बताती है और एक ग्रैंड ओपनिंग रखती है। ग्रैंड ओपनिंग के दिन ही इतनी ज्यादा भीड़ देख सरोई और उसके सभी साथी बहुत खुश हो जाते हैं। जोई की मेहनत रंग लाई क्यों? कि उसने सरोई के पब का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। आखिर सरोई ने वीकेंड डे तक 32 लाख वोन कमा लिया था। इतने पैसे इनके लिए बहुत ज्यादा था। सुआ भी सरोई की बढ़ती बिजनेस के देखकर खुश होती है, लेकिन अंदर से वो निराश होती है। क्यों? कि उसका नेचर ही ऐसा था। इस कहानी को अब अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या सरोई अपने बाप के खूनी और उसके बिजनेस को बर्बाद कर देगा या वो अपनी जिद में खुद बर्बाद हो जाएगा? तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा देना।